अकेलापन एक ऐसा शब्द जिससे सब घबराते हैं। अगर मैं कहूं कि आपको अकेले रहना है तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमें इसकी आदत नहीं है, ना ही हम ऐसा करना चाहते हैं। बदलते जमाने के साथ लोगों का रहन सहन तो बदल ही रहा है, साथ ही जीने का तरीका भी बदल रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो किसी मजबूरी में, जैसे नौकरी इत्यादि के कारण अकेले रहते हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं, अपने काम को सच्ची लगन से अकेले ही करते हैं। जो लोग अपने मर्जी से अकेले रहते हैं उनमें कुछ अलग ही गुण होते हैं। ऐसे लोग जीवन में सफलता जल्दी हासिल कर लेते हैं। अकेले रहने के फायदे अगर आपने समझ लिया तो समझो आपने पूरी जिंदगी समझ ली। अकेले रहना किसी के लिए वाकई आसान काम नहीं है। अकेले रहने का लेकिन यह भी मतलब नहीं है कि हम अपने घर परिवार मित्रों से दूर रहें। अकेले रहने की भी एक कला है जो आगे आपको इस कहानी में पता चलेगा। अकेले रहने का यहाँ मतलब है एकांत में रहकर अपने काम को, अपने सम्मान को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने अंदर झांकने की कला को, अपने उज्जवल भविष्य को आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में जानना। हम अकेले रहने के उन 7 अमूल्य गुणों के बारे में भी जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। एक व्यक्ति एक गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरे दुख का कारण क्या है? गुरु बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। गुरु ने कहा, अपने आप को चीजों से चिपका लेना, चीजों को पकड़ लेना और उन चीजों के प्रति आसक्त होकर उसके पीछे भागना ही तुम्हारे दुख का कारण है। उस व्यक्ति ने गुरु को धन्यवाद किया और कहा, गुरुदेव, आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मैं इतने दिनों से अपनी समस्या का समाधान चाहता था। आपका धन्यवाद गुरुदेव। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से जाने लगा। गुरु ने कहा, पूरी बात तो सुन लो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपका इशारा मिल गया, बस वही काफी है, और समझदार को इशारा ही काफी होता है। 1 महीने के बाद वह व्यक्ति फिर से गुरु के पास आया। इस बार उस व्यक्ति का हाल बहुत ही बुरा था। वो बहुत ही दुखी था और सीधे गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव, आपने जो कहा था मैंने वैसा ही किया, पर मुझे सुख नहीं मिला, मुझे तो और दुख मिल रहा है। गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया? व्यक्ति ने कहा, मुझे अपने परिवार वालों से, मित्र, रिश्तेदारों से दुख मिल रहा था। मैंने उसे छोड़ दिया और छोड़कर चला गया। 2-4 दिन तो मुझे अच्छा लगा, पर धीरे धीरे मुझे उनकी याद आने लगी। अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे याद आने लगे। रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपने शत्रु भी मुझे याद आने लगे। इतना दुखी तो मैं उनके पास रहकर भी नहीं था जितना मैं उनसे दूर होकर हो गया हूँ। इसलिए आज मैं वापस घर जाने के लिए निकला था और आपके पास आ पहुंचा। आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी गुरुदेव? गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, तुम परिवार को छोड़कर भागे, मित्रों, रिश्तेदारों, यहाँ तक कि शत्रुओं को भी छोड़कर भागे, पर यह तुम्हारी गलतफहमी थी कि तुम छोड़कर भाग रहे हो। वास्तव में तो तुम उन्हें लेकर भाग रहे थे। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, मैं तो किसी को अपने साथ नहीं लाया। गुरु ने कहा, जो चीज हमें दुख देती है वह कहीं बाहर नहीं होती, यहाँ तक कि जो हमें सुख देती है वह भी बाहर नहीं होती। यह सब परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र, शत्रु, ये सब कहाँ बसते हैं? यह सब हमारे मन में बसते हैं। और जब तुम भागे तो तुम अपने मन को साथ लेकर भागे, और तुम्हारे मन में यह सब तुम्हारे साथ भाग रहे थे, तो तुम इनसे कहीं दूर गए ही नहीं। जब जो चीजें मन में बसी हो और वह आसपास हो, वह हमें बहुत लगता है, पर वह बहुत कम होता है। और जब हम इन चीजों से दूर हो जाते हैं, यानी छोड़कर भाग जाते हैं, तब मन उन चीजों को पाने के लिए फिर से प्रयास करने लगता है, और तब यह चीजें बहुत ज्यादा दुख देती है, जैसा तुम्हें हो रहा है। व्यक्ति ने कहा, तो गुरुदेव, मैं क्या करूं? चीजों के साथ रहूं तो दुख, चीजों को छोड़कर जाऊं तो दुख। क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है? गुरु जोर से हंसे और कहा, यह बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ सब सिर्फ दुख उठाने के लिए जन्म लेते हैं, पर यह भी सत्य है कि इन दुखों के पार सुख है, और उन सुख के पार दुख है, फिर सुख और फिर दुख है। जिन चीजों में हमें सुख नजर आता है वह दुख देते हैं, और जिनमें दुख नजर आता है वही सुख का कारण बन जाते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, क्या इस सुख दुख के मायाजाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? गुरु ने कहा, रास्ता तो है, मगर तुम इसी दुनिया में रहना चाहते हो, इन सब के साथ रहना चाहते हो, तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम ऐसे ही रहो जैसे कि तुम इस दुनिया में अकेले हो। सबके साथ रहो पर अकेले रहो। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, ये कैसे हो सकता है? गुरु उस व्यक्ति को एक जगह पर ले गए जहां एक मेला लगा हुआ था। वहां बहुत भीड़ थी। गुरु ने कहा, देखो, अपने आसपास यहाँ किसी को जानते हो क्या? व्यक्ति ने कहा, नहीं, यहाँ तो कोई भी मेरी जान पहचान का नहीं है। गुरु ने कहा, क्या तुम यहाँ अकेले हो? व्यक्ति बोला, हाँ गुरुदेव, बिल्कुल अकेला हूँ। गुरु ने कहा, नहीं, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। व्यक्ति ने कहा,
Dora vrenom taro, this ashuna, tajboli, hey, this akirsi, equally a venerelica. Dokam Tara Kasedai, Olilavin Nakes, Marakis, Srak Makeno, Raknash de Pokoraj, Dukam Tarakan, Bowisin. He never said I against Semera Vic to Fenu, he says a week in Erelica, he thus. Tamakaro, Teman look for Sudem and make no, Raji says no Magnalas, and look this also Dilsi, Helica, week with Mikkel, I am Raji, Vim, Namiko, Lavin Erebnake, he and I said Nala. Talena Mark is true, Rakaim Sabeko Rajiv in Nazir, Talena am Namipa and Pa, Rajivu faces the Lala Namaknalas, and look this is soon, Geahout, I took Tasira Holisto, but Bukin, I took Oliam to some Tarakasi, he gave soon, he could allow in Herelica, Hagenurum, Sakis is Tairai, and Matsaki is the park, he is a man looking for Lisu, no sin. Tapnaj, this is the book the Catroiros, but Victor, Volella in Herepnaki. Some assist no brave Victor Messin. I live in Massif Hakakin, so Simra Victor came out. To Hilly come of Magic, to Hills, yes, not this year, and I did a big Massaro, Pavo, Victor Hook. He took who was the time. He prepared to come and look because would go listen. Hey, yo, he does the Apemogolella in Herepnakos. He will kill him. I course, and Hakinurum. He thought about the Hemnala so soon. And he does the Apemogolella in Herelicos. But the Bemeramic book is a symptom. Hello, Buru. نعم بساتمي ابناك تسين فا هيلسي حتى لمس متوج لو كيف تصورها متوج مسوت هي قالين عن نصب ناك متبج ورقصاير باكين ناش دكتور رقصة مسناك يسو يكلم هرشا مستمكتم تارك عن نوك نباليكا إنفا حتى لمس نوي مهينة باليكا هي تهورس زي هس نباليكا هي عطلق بسناهم حقيقة عينورهم حتى سرق يطار بيك إننا امزي ترهاو يدي هنت كود نجيش تسو هقوهي هنت كود نمنا بجني بكسو هاي كيساني جديلي كايسانة سينسن وهن يقيمنم ربهم بسهم تاس وهيليكا إكلي سرطيم تاسيك بسو هرمت نوهيليكا أرتي سكسب هاكينورم يمسوك رب يهبس وهاليكا لوك لمم تحي ويبرم هاكرا يلوك بكاين فنسو هاتاو را يتجاوا سب هاتي هنوت نهم يوكاك سعويسك مراكيكين عقلاين ربويك مجاوي بس حاليكا إبمريه ميرمين تيهو إيكا غلسو خصوص همتناك نباليكا هيسو هيدا قال ربو جاوا إيرو هاو نايدا راسرو يتنا بيكا إنفا إسو يسيسو هيدا سيئني كيو ودا قال ربو جاوا إلا وينو هاينا هيدا البرو ولرقنا بيكا رقلو مسايبا هاكينو رم هالاش جيمنا مليميهو هاتاش دالي بسورتم إنفا هاتاش دالي بساري فاتا منفا يسوش دمين فيسير منفا وهاتاش دان أجرح غير بدلا جسد लजदम आत्मनिर्भर होते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को दूसरों का काम भी पसंद नहीं आता। ये अपना काम खुद करने पर ही भरोसा करते हैं। साथ ही ये लोग कोशिश भी करते हैं कि दूसरों से कम सहायता लेनी पड़े, पर क्योंकि ऐसे लोग आत्मनिर्भर और अपने काम को लेकर स्पष्ट होते हैं, ऐसे लोग अनुशासित भी होते हैं। ये लोग अपने समय की कद्र करते हैं और दूसरों का भी समय बर्बाद नहीं करते। अकेले होने की वजह से ऐसे लोग एक निश्चित दिनचर्या का पालन भी करते हैं, जिससे ये लोग ज्यादा व्यवस्थित होते हैं और ये भी इनके अनुशासित होने का एक कारण है। गुरु ने आगे कहा, अकेले रहने वाले लोगों की चौथी खासियत ये है कि ये लोग किसी भी चीज के बारे में बड़ी बारीकी से और गहराई में जाकर सोच सकते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की ये सबसे बड़ी खासियत होती है। इसलिए जितने भी लेखक, कवि और बड़े बड़े काव्यों के रचयिता हैं, उन सभी को एकांत में रहना पसंद था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एकांत में होता है तो अपने अंदर की आवाज सुन पाता है। जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं उन सबकी शुरुआत एकांत में हुई थी, क्योंकि एकांत में रहकर ही किसी भी चीज के बारे में बड़ी बारीकी से सोचा और समझा जा सकता है। गुरु ने कहा, एकांत में रहने वाले लोगों की पांचवी खूबी यह है कि इनका व्यक्तित्व सबसे अलग हटकर होता है। वो लोग ज्यादातर दूसरे लोगों के साथ रहते हैं। ये अकेले रह ही नहीं पाते, वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जाने अनजाने में सही, लेकिन दूसरे के व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा उनके अंदर आ ही जाता है। दूसरों की आदतें, दूसरों के विचार उनके अंदर प्रवेश कर ही जाते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व में वो अनूठापन, वो निरालापन नहीं आ पाता। उनका व्यक्तित्व कई सारे लोगों के साथ व्यक्तित्व का मिश्रण होता है, पर क्योंकि एकांत में रहने वाले लोग अपना ज्यादातर समय अपने साथ बिताते हैं, इसलिए ये दूसरों की बातें और विचारों से बहुत ही